तो चलिए शुरू करते हैं। शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं। ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो कि पत्नी ढूंढ रहे हो? नहीं, सीधा पत्नी ही ढूंढेंगे ना। आपसे इस देश का भला होगा? नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अभी आपके पाँव में ठोकर लगी थी, लगी तो नहीं ज्यादा? आपने देखा? हाँ लगी थी। ज्यादा लग गई? नहीं ठीक हो गया। भगवान ठीक करेंगे। पहले तो पति पति, आप तो मेरे साथ जन्म के साथी हैं, आप जैसा तो कोई नहीं है। और बेटा होते ही फिर ये बदल जाती है। फिर तो बेटे के चक्कर में पति को छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ देती है। शराब पीते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी सर, बीच बीच में पीते हो। बीच बीच में मतलब जैसे बीच बीच में पानी पीते, भोजन करते जा, बीच बीच में पानी पीते जैसे? ना वो बीच ना कभी कभी कितने की पी जाते हो? लेते 400-500 की। एक बार में 400-500 की? तो 400-500 की कितने लीटर आती होगी? बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है। ये बच्चा, इसको भी पिलाते हो शराब? पढ़ाई अभी मेरी चल रही है। मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ, 12वीं क्लास में। तो कुछ जैसे पसंद आ जाती है मुझे, मम्मी हो या पापा हो या कोई भी हो, कहता अभी पैसे नहीं है, अभी मत लो। तो मम्मी पापा क्यों दिलाएंगे? अब शादी हो गई, अब पति दिलाएंगे। तो अब आपकी देखो, पति के जो बजट में हुआ करे वही पसंद किया करो। अब आप 2-4 किलो सोना पसंद कर लो। अबे उसको समझ में उतना नहीं आता है, इसलिए नहीं बोल पाता है। आप कौन हो? उसका मतलब हैं? बीवी है मेरा। बीवी कौन आपकी? बीवी है कि धर्म पत्नी? और आप कौन हुए? कितना कमाते हो? वही हो जाता 25,000 महीने का। तो पत्नी को दिलाया करो जो उसको पसंद आए। दिलाते हैं, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। अब पढ़ने की उम्र में तो शादी करा दी उसकी। कि रात में सपने में एक गाना है, बहुत वो आते रहता है। गुरुजी ये गाना है, बहुत सपने में भी हम बर करते ही रहते हैं। क्रिस का गाना है, दिल ना दिया दिल ना लिया। ये सपने में क्यों आता है गुरुजी बार बार? कौन सा गाना? दिल ना दिया दिल ना लिया, बोलो ना क्या किया, बेटा प्यार ना किया तो क्या किया। गुरुजी ये भी कोई गाना है? मैंने सुना नहीं कभी इसे। मेरी मैसेज के अंदर काली माँ का एक स्वरूप आता है। तो एक दिन आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप संन्यास ले लो। 3 साल पहले आपसे गुरु इच्छा ली थी मैंने गुरुजी। पति को काहे कह रही हो कि संन्यास ले लो? इनका मन है संन्यास लेने का? मेरा मन है गुरुजी। सिस्टम पार देंगे। गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। तो काली माता काहे आती हैं आपके पास? मुझे नहीं पता गुरुजी, वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन अपने घर से आए, बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। राधे राधे जी। नागराज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हमारे इलाके में काफी लोग बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो सारे फैन ही हैं कि कोई ऐसी भी है? जैसे गुरुजी, मैं आज 3 साल से शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। की शादी? मैं खुद की शादी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। सफलता नहीं मिली? सफलता नहीं मिल पा रही है। आप ऐसा कुछ बताइए ताकि मुझे सफलता मिल जाए। तो आपको लड़की पसंद आई कि नहीं? कोई लड़की मुझे पसंद आई थी, लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आती है। घर वालों के संग रहना है कि आपके संग रहना है? घर वालों ने क्या कमी बता दी? मम्मी यहीं बैठी हैं, बोलती हैं लंबी है, यहाँ के बाल नहीं है। तो माथे पे भी बाल चाहती है माँ? लड़की से ब्याह कराना चाहती है रीछ से? जिस लड़की से हम मिलते हैं वो यही पूछती हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ घुमाएंगे। फिर आपने बोल दिया करो वृंदावन घुमाएंगे, प्रयागराज जी घुमाएंगे। और कहाँ घूमने का विचार? उनको तो देश के बाहर घूमना है। तो फिर देश के बाहर ले जाना, अमेरिका ले जाओ। और कहाँ ले जाओगे? श्रीलंका ले जाना।
भोलेनाथ ने धोखा करा। भोलेनाथ ने? हाँ, भोलेनाथ ने आपके साथ धोखा किया? हाँ। क्या? उसका बताऊँ, मैंने जैसे गणेश जी ने परिक्रमा करके ना अपनी माँ को परिक्रमा करी थी, ऐसे मैंने अपनी माँ की परिक्रमा करके उस पर जल चढ़ा दिया। अच्छा। ठीक करा। तो माँ के ऊपर नहवा दिया माँ को? हाँ, नुआ दिया। अच्छा। तो जो गणेश जी के पापा है भोलेनाथ जी, हाँ। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए तो रिद्धि और सिद्धि ढूंढ दी और मेरे लिए ढूंढती जिद्दी। तो गलत बात नहीं। किसकी गलत बात है? भोले बाबा की। अरे तुम तो शादी के लायक थे नहीं, भोले बाबा ने कृपा की तो शादी भी हो गई। तो अब उसको बाकी मनाओ, उसकी जरा प्रशंसा किया करो। अच्छा। उसको रोज कहा करो क्या खूब लगती हो। ये है कि हम कान्हा जी कितने दिन से रखे हुए हैं अपने घर पे, तो उनका हम सेवा करते हैं। कुछ साल बाद मेरी शादी हो जाएगी तो वो कान्हा जी को हम अपने ससुराल ले जाकर सेवा कर सकते हैं। तो आपकी शादी लग गई? होगी ना। हाँ होगी, काहे ना होगी? होगी। तो कब होगी? अभी फिक्स। क्या बोले तुम? गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ। अच्छा। हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी थी 1-1.5 साल की। शादी कितनी गदही से तो परी किस काम की है? प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जा रहे हैं, पूछना है सवाल पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत। तो भगवान की पूजा वगैरह करती हो? रोज नहीं करती हूँ। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। और मछली? खाती हूँ। कितनी रोज? रोज नहीं खाती हूँ। हाँ। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। तो दाल रोटी से पेट क्यों नहीं भर लेते हो? जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो रावण आए थे क्या उसमें? कहा? हाँ, जब सीता मैया का विवाह हुआ था ना, स्वयंवर। हाँ, उस समय रावण आया था। आए थे तो उसको निमंत्रण देने कौन गया था, ऐसा वो उसका पूछना है। तो मतलब मैं उसको निमंत्रण कार्ड भिजवाऊं? उसको निमंत्रण देने वाला निमंत्रण देने चला गया तो भगवान श्री राम को राम सेतु बनाने की जरूरत ही क्या थी? जैसा वो निमंत्रण देने वाला गया था वैसा राम भी चले जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो आता ना होगा ना आई लव यू? गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे, वो ले गए थे उधर मंदिर में तो फूल दे के बोले थे। हाँ, फूल भी दिया था। तो ये भूल गई? ये भूल गई। हाँ, 17 साल बाद आप बोले थे? नहीं, पहले भी बोला था लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू को?